Hello everyone, welcome back in another interesting video. In the previous video, we learned many important patterns and many of you told me that those patterns really helped you improve your spoken English. Today, we're gonna continue this journey. In this video, I'm gonna teach you some more advanced level pattern, powerful English patterns that native speakers use in real conversations. These patterns will help you express ideas like opinions, explanations, situations, reactions, storytelling in English. So if you want to speak more natural and confident, watch this video carefully and practice with me. Take out your notebooks, listen carefully, repeat the sentences with me and try to make your own examples also. Remember, when you learn one pattern, you can create dozens of sentences. So without wasting any time, let's start with the patterns. And also make sure you watch the video till the end, because at the end, I'll also share a short story using many of these patterns so that you can see how they are actually used in real life. So are you ready? Chaliye, let's get started. So we have the first pattern, at first, then. मतलब पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया. तो at first I was nervous, then I became confident. यानी कि पहले मैं नर्वस था फिर मैं कॉन्फिडेंट हो गया. At first he refused, then he agreed. यानी कि पहले तो उसने मना कर दिया फिर बाद में वो राजी हो गया. At first the work was difficult, then it became easy. मतलब पहले तो काम थोड़ा सा मुश्किल था, बाद में वो आसान हो गया. तो at first, then. पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया. बहुत सारी चीजें आपके साथ भी ऐसे होती है जो शुरू शुरू में हमारे लिए मुश्किल होती है, फिर धीरे धीरे होते थे. At first the English was difficult, then it became easy. यानी कि पहले हमारे लिए इंग्लिश डिफिकल्ट थी लेकिन बाद में वो इजी हो गई. राइट. नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज इन द एंड. इन द एंड का मतलब हो गया अंत में. इन द एंड वी सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि अंत में हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया. इन द एंड द टीम वॉन द मैच, यानी कि अंत में जो है टीम मैच जीत गई. इन द एंड एवरीथिंग वर्कड आउट, अंत में जो है सब काम ठीक हो गया, यानी कि सब काम पूरा हो गया. सो नाउ द थिंग इज इन द एंड मतलब लास्ट में, बोलते ना अंत भला तो सब भला. एवरीथिंग इज वेल दैट एंड्स वेल. तो इन द एंड मतलब हो गया अंत में. इवेंचुअली यू कैन से, अल्टीमेटली यू कैन से, फाइनली यू कैन से, या इन द एंड, अंत में ऐसा हो गया. नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज ऑल ऑफ अ सडन. ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है अचानक, सडनली. ऑल ऑफ अ सडन द लाइट्स वेंट ऑफ, मतलब अचानक से जो है लाइट्स जो है पावर चला गया. ऑल ऑफ द सडन ही स्टार्टेड लाफिंग, अचानक से उसने हंसना शुरू कर दिया, यानी कि हंसाने से वह हंस पड़ा. ऑल ऑफ अ सडन द फोन रैंग, यानी कि अचानक से फोन बजा. तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे बोलते हैं ना, ऑल ऑफ अ सडन वो एकदम मेरे सामने आ गया, अचानक से वो फिसल गया, अचानक से वो टूट गया. तो कोई भी चीज जो ऑल ऑफ अ सडन यानी कि अचानक से हो गई है, तो ये पैटर्न भी आपको प्रैक्टिस करने हैं. नेक्स्ट इज फॉर द टाइम बीइंग. ये सबसे अच्छा पैटर्न है. फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल. फॉर द टाइम बीइंग स्टे हियर, फिलहाल आप यहां रुकिए भाई. फॉर द टाइम बीइंग स्टॉप वरिंग, फिलहाल आप चिंता करना बंद कीजिए भाई. For the time being, stop worrying. For the time being, focus on your studies. यानी कि फिलहाल के लिए आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए. तो for the time being यानी कि फिलहाल. है ना इंटरेस्टिंग, मजेदार. For the time being आप क्या क्या करते हो, अपना आंसर्स भी कमेंट में जरूर लिखिएगा माय डियर फ्रेंड्स. नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि समय समय पर. आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि मैं समय समय पर, अक्सर मतलब मैं बार बार जो है ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता रहता हूं. वी शुड रिलैक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि हमें थोड़ा आराम करना चाहिए समय समय पर. ही चेक्स हिज प्रोग्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि वो अपनी जो प्रोग्रेस है, अपनी ग्रोथ है, वो चेक करता रहता है समय समय पर. वी नीड मोटिवेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि समय समय पर हमें भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती रहती है. तो फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर. सूनर और लेटर, सूनर और लेटर का मतलब होता है देर सवेरे. सूनर और लेटर यू विल सक्सीड, मतलब देर सवेरे आप भी सक्सेस हो जाएंगे. सूनर और लेटर ही विल अंडरस्टैंड द ट्रूथ, यानी कि देर सवेरे उसको सच्चाई समझ में आ जाएगी भाई. सूनर और लेटर द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, यानी कि देर सवेरे जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. देर सवेर मतलब होता है
अभी नहीं तो बाद में कभी भी। तो देर सवेर जो है आपका ये काम हो जाएगा, देर सवेर वह मान जाएगा, देर सवेर आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो कोई भी काम जो देर सवेर हो जाएगा, यानी कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, तो सूनर और लेटर हम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वी हैव इज लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है धीरे धीरे। लिटिल बाय लिटिल ही इंप्रूव्ड हिज इंग्लिश। धीरे धीरे उसने अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर लिया। लिटिल बाय लिटिल द सिचुएशन बिकेम बेटर, यानी कि धीरे धीरे जो है सिचुएशन बेहतर हो गई। लिटिल बाय लिटिल शी गेन्ड कॉन्फिडेंस। आई एम श्योर यू आर ऑल्सो गेनिंग कॉन्फिडेंस। तो धीरे धीरे उसने अपना कॉन्फिडेंस हासिल किया, यानी कि उसने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया। तो लिटिल बाय लिटिल यू इंप्रूव योर इंग्लिश फ्लुएंसी, मतलब धीरे धीरे आप अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को इंप्रूव करते हो। तो लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है धीरे धीरे। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम। लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, यानी कि धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करके आप सीखिए, दैट इज कदम कदम। सो लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, इंप्रूव योर स्किल्स स्टेप बाय स्टेप, यानी कि कदम कदम करके जो है आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कीजिए और अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप, ये भी एक बहुत अच्छा पैटर्न है। नेक्स्ट इज लंबे समय में। अगर हमें बोलना है कि यार जैसे लंबे समय में ईमानदारी ही काम आती है, लंबे समय में जो आपकी मेहनत ही जो है ना वो आपको सक्सेस दिलाती है, लंबे समय में पेशेंस ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे बोलेंगे इन सेंटेंस को? इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में। तो इन द लॉन्ग रन ऑनेस्टी पेज ऑफ, इन द लॉन्ग रन हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, इन द लॉन्ग रन पेशेंस इज इंपॉर्टेंट, यानी कि लंबे समय में आपका पेशेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज एट द मोमेंट। एट द मोमेंट मतलब होता है इस समय। एट द मोमेंट आई एम बिजी, यानी कि इस समय मैं बिजी हूं भाई। एट द मोमेंट वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, यानी कि इस समय हम जो है रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। एट द मोमेंट शी इज स्टडिंग, इस समय जो है वो पढ़ाई कर रही है। एट द मोमेंट ही इज वर्किंग विद रिलायंस, यानी कि वो रिलायंस के साथ काम कर रहा था। इस समय जो है वो ये काम हो रहा है या ये काम कर रहा है। आप क्या क्या कर रहे हो इस समय, अपना आंसर्स भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज इन द मीन टाइम, अगेन वंडरफुल पैटर्न। इन द मीन टाइम, इस बीच, इन द मीन टाइम फिनिश योर होमवर्क, मतलब जब तक मैं आता हूं इस बीच तुम अपना होमवर्क फिनिश कर दो। इन द मीन टाइम वेट हियर, इस बीच जो है आप यहां इंतजार कीजिए, जब तक खाना बन रहा है ना इस बीच आप यहां पे इंतजार कीजिए। इन द मीन टाइम प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जब तक आपकी इंटरव्यू शुरू होता है, इन द मीन टाइम प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स, इस बीच जो है आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। तो इन द मीन टाइम मतलब इस बीच। वंडरफुल। जो हम बहुत दो चीजें एक साथ कर रहे होते हैं, तो भाई ये चीज चल रही है, इस बीच आप ये कर लीजिए। जैसे वो ये काम कर रहा है, इस बीच आप ये कर लीजिए। तो इस बीच वाले जो पैटर्न होते हैं या इस बीच वाले सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं? इन द मीन टाइम, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज दैट्स व्हाई, इसीलिए तो भाई, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कॉल किया। दैट्स व्हाई ही फेल्ड द एग्जाम, इसीलिए तो वो एग्जाम में फेल हो गया। दैट्स व्हाई शी लेफ्ट अर्ली, इसीलिए वो जल्दी चली गई भाई, उसने किसी ने उससे बात ही नहीं करी, इसलिए वो जल्दी चली गई। तो दैट्स व्हाई शी लेफ्ट अर्ली, दैट्स व्हाई ही फेल्ड द एग्जाम, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू, दैट्स व्हाई यू आर इंप्रूविंग, बिकॉज यू आर लर्निंग पैटर्न्स, दैट्स व्हाई यू आर इंप्रूविंग। तो दैट्स व्हाई मतलब इसलिए, राइट। सिमिलरली वी हैव दैट्स हाउ। दैट्स हाउ का मतलब होता है ऐसे। दैट्स हाउ वी लर्न इंग्लिश, ऐसे हमने इंग्लिश सीखी भाई। दैट्स हाउ ही सॉल्व द प्रॉब्लम, ऐसे उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। दैट्स हाउ द आइडिया स्टार्टेड, इस तरह से ये पूरा आइडिया जो है वो शुरू हुआ। तो दैट्स हाउ तरीका बता रहे हो आप इसमें कैसे हुआ। नाउ इसी तरह से होता है दैट्स व्हेन। दैट्स व्हेन का मतलब होता है तब। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड द ट्रुथ, यानी कि तब मुझे जो है सच्चाई का पता चला भाई। दैट्स व्हेन द मीटिंग स्टार्टेड, तब जाके जो है ना मीटिंग शुरू हुई। जब लाइट आई, सब कुछ हुआ, तब जाके जो है मीटिंग शुरू हुई। दैट्स व्हेन द मीटिंग स्टार्टेड। दैट्स व्हेन शी स्माइल्ड, जब उसने जोक सुनाया ना तब वो मुस्कुराई। दैट्स व्हेन शी स्माइल्ड। सो दैट्स व्हेन। सिमिलरली वी हैव दैट्स वेयर। दैट्स वेयर मतलब वहीं। दैट्स वेयर वी मेट, अरे ये तो वही जगह है यार। दैट्स वेयर वी मेट, जहां पर हम मिले या वहीं पर हम मिले। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम बिगेन, वहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि वो दोनों के ओपिनियन अलग अलग थे। और दैट्स वेयर द प्रॉब्लम बिगेन, और वहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो गई। दैट्स वेयर ही लर्न द स्किल, वहीं पर उसने वो स्किल सीखा। सो दैट्स वेयर मतलब वहीं पर, राइट। एंड अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न दैट्स व्हाई आई थिंक,
इसलिए मुझे ऐसा लगता है, दैट्स वाई आई थिंक ही इज राइट, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यार वो सही है, दैट्स वाई आई थिंक वी शुड ट्राई अगेन, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यार हमें दोबारा से कोशिश करनी चाहिए, दैट्स वाई आई थिंक द प्लान विल वर्क, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लान काम करेगा। अपन बहुत सी बार बोलते हैं ना कि यार इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये आपके पास लॉजिक है, कोई रीजन है, तो आप बोलते हैं यार इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि देखना वो मान जाएगा, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारा काम हो जाएगा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, दैट्स वाई आई थिंक, राइट। एक और मजेदार पैटर्न आपको बताते हैं, देखिए, दैट्स एग्जैक्टली वॉट, बिल्कुल वही, दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड, अरे ये तो बिल्कुल वही है जो मुझे चाहिए था, दैट एग्जैक्टली वॉट ही सेड, बिल्कुल वही उसने कहा, ये दैट एग्जैक्टली वॉट वी नीडेड, यानी कि यही तो, मतलब ये बिल्कुल वही हमें उसकी जरूरत थी, तो दैट्स एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल वही। नेक्स्ट इज दैट्स द रीजन वाई, दैट्स द रीजन वाई मतलब यही कारण है भाई, दैट्स द रीजन वाई ही लेफ्ट द जॉब, यही कारण है भाई उसने जो जॉब छोड़ दिया, दैट्स द रीजन वाई वी वर लेट, यही कारण है कि हम लेट हो गए थे, दैट्स द रीजन वाई शी सक्सीडेड, यही कारण है कि वह सक्सीड हो गई, तो दैट्स द रीजन वाई मतलब यही कारण है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो आपके भी बहुत सारे काम होते हैं जो किसी कारण की वजह से होता है, कि भाई यही कारण है जिसकी वजह से मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया, यही कारण है कि जिसकी वजह से मुझे जॉब मिली, यही कारण है जिसकी वजह से ऐसा हुआ, तो यही कारण है, दैट्स द रीजन वाई, राइट। नेक्स्ट इज वी हैव दैट्स द वे, दैट्स द वे मतलब यही तरीका है, दैट्स द वे वी सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि ये वही तरीका है जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दैट्स द वे ही टीचर्स इंग्लिश, ये यही तरीका है जिससे वह इंग्लिश पढ़ाते हैं, दैट्स द वे सक्सेस कम्स, यही तरीका है जिससे सक्सेस आती है बॉस, तो दैट्स द वे मतलब यही तरीका है। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज इट ऑल स्टार्टेड व्हेन, यानी कि ये सब शुरू हुआ जब हमने ऐसा किया, यानी कि इट ऑल स्टार्टेड व्हेन आई मेट हिम, यानी कि ये सब शुरू हुआ जब मैं उससे मिला, इट ऑल स्टार्टेड व्हेन द आइडिया केम टू मी, यानी कि ये सब शुरू हुआ जब मेरे दिमाग में वो आइडिया आया, इट ऑल स्टार्टेड व्हेन वी लॉन्च्ड द प्रोजेक्ट, ये जब शुरू हुआ जब हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो कोई भी चीज जो शुरू हुई ना, कोई भी चीज कि यार ये सारा झगड़ा तब शुरू हुआ जब हमने अलग से कंपनी खोल ली, या ये झगड़ा सब शुरू हुआ जब मैं उसे दूसरी बार मिला, तो कोई भी काम कब से शुरू हुआ, तो इट ऑल स्टार्टेड व्हेन, तो ये सब शुरू हुआ जब, दिस इज द पैटर्न। नेक्स्ट इज आप किसी चीज को देखते हो या किसी इंसान से जब आप मिलते हो तो आपको कुछ याद आता है, ठीक है ना, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, दैट रिमाइंड्स मी, यानी कि इससे याद आया, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ आवर ट्रिप, इससे याद आया हमें हमारा ट्रिप के बारे में, दैट रिमाइंड्स मी आई नीड टू कॉल हिम, यानी कि इससे याद आया कि मुझे उससे कॉल करने की जरूरत है, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड, इससे मुझे अपने बचपन की याद आई, तो यानी कि इससे याद आया, दैट रिमाइंड्स मी, राइट। एंड देन लास्ट पैटर्न वी हैव फॉर टुडे इज बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट ही वॉन द कॉम्पिटिशन, आप मानो या ना मानो वो कॉम्पिटिशन जीत गया, बिलीव इट और नॉट आई फिनिश द वर्क इन वन डे, आप मानो या ना मानो मैंने एक दिन में काम पूरा कर लिया, बिलीव इट और नॉट शी लर्न इंग्लिश इन जस्ट 2 months, मानो या ना मानो वो 2 महीनों में इंग्लिश सीख गई, तो मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट। Okay, now it's time for a short story using these patterns. Now listen to me carefully, all of you. So here's the story. Believe it or not, Rohit was once very afraid of speaking English. At first, he avoided speaking in class and he always stayed quiet. As far as he knew, English was very difficult and he thought he would never learn it. But one day, his teacher told him something very important. The more you practice, the more confident you become. Rohit decided to follow this advice. From time to time, he practiced speaking with his friends. Little by little, his confidence started to grow. Even though he made many mistakes, he never stopped trying. No matter how difficult it felt, he continued practicing. Step by step, he improved his vocabulary and pronunciation as well.
All of a sudden, one day, the teacher asked him a question in class. Rohit answered confidently, and everyone was surprised. That's when he realized that practice really works. In the end, Rohit became one of the best English speakers in the class. And that's why he always tells others, don't be afraid of making mistakes. Sooner or later, your hard work will pay off. Now try to find the patterns used in this story. Can you make your own sentences using these patterns? I'm sure you can make these sentences. And if you want more such patterns, write in the comments. So my dear friends, keep learning, keep practicing and keep shining, and don't forget to subscribe English Lingua.